सौरभ जोशी की शादी हो रही है, बधाई हो जोशी फैमिली को। पर उस पूरी फैमिली में कोई शादी के माहौल में खुश क्यों नहीं नजर आ रहा। पूरे इंटरनेट पे यही बात चल रही है कि कितनी सिंपल शादी हो रही है कि कोई स्माइल तक नहीं खर्च कर रहा अपनी। पर वहीं एक तरफ यूट्यूब के एक और ब्लॉगर है निदा और सूफियान, जिनकी शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। सब लोग बहुत खुश थे, एकदम ड्रीमी वेडिंग, ऐसा लग रहा था दो प्रेमी जोड़े मिल गए। फाइनली ये ऐसा हो जाए तो जिंदगी में मजा आ जाए। पर फिलहाल वो दोनों इंटरनेट पर लड़ाई कर रहे हैं क्योंकि उनका डाइवोर्स होने वाला है। बीवी ने पति पे एलिगेशन लगाए कि चीटिंग करता था, डोमेस्टिक करता था। पर उनकी ये ड्रीमी वेडिंग 3 साल भी नहीं चली। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे ब्लॉगर्स अपनी फेक इमेजिनरी लाइफस्टाइल दिखाते हैं यूट्यूब पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखने के लिए, और कैसे उनका कंटेंट उनकी रियल लाइफ पर भारी पड़ जाता है और वो अपने ही हाथ से अपनी लाइफ खराब कर लेते हैं। वीडियो एंड तक देखना, तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा चीजों को देखने का। चीटिंग और कंट्रोवर्सी की बात बाद में करेंगे, पर पहले आप देखो कि जब इन लोगों की शादी हुई थी वो ड्रीमी वेडिंग, तो इंटरनेट पर काफी सारी क्लिप्स आती थी कि कितना अच्छा हस्बैंड है, एकदम ग्रीन फॉरेस्ट है, अपनी वाइफ को कितना स्पेशल फील करवा, उसके लिए डांस कर रहा है, क्या बढ़िया प्रपोज कर रहा है, उसकी वाइफ ही उसकी जिंदगी है। एक तो दूसरे की शादी, उसके स्पेशल मूवमेंट को अपना मूवमेंट बना लेना ही मेरे को बहुत गलत लगता है। उसकी शादी हो रही है, उसको एंजॉय करने दो, फील करने दो, तुम अपना माहौल कहीं और बनाओ। बाकी अगर हम बात करें ये फिल्मी तरीके जो होते हैं, ये काफी ज्यादा बढ़िया लगते हैं देखने में, काफी रोमांटिक भी लगता है। पर एक्चुअल में हर इंसान इतना ज्यादा फिल्मी नहीं होता, काफी लोग सिंपल भी होते हैं। अब जरूरी नहीं है ना कि कोई अगर आपसे प्यार करता है तो उसको दिखाने के लिए उसको आपके लिए डांस करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा हटके। हो सकता है सामने वाला सिंपल हो, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करता। क्योंकि जब निदा और सूफियान की शादी हुई थी तो इतने सारे क्लिप्स और वीडियोस वायरल हो रहे थे छोटे छोटे कि यार कितना अच्छा हस्बैंड है, क्या ग्रीन फॉरेस्ट है, कितना स्पेशल फील करवा रहा है, ऐसा हस्बैंड मिल जाए मजा आ जाए। पर वहीं जब सौरभ जोशी की शादी हो रही है और उसको डांस करना नहीं आता तो उसके क्लिप्स वायरल हो रहे हैं कि अगर तुम्हारी अरेंज मैरिज हो और ऐसा हस्बैंड मिल जाए तो क्या होगा। या कहीं अरेंज मैरिज में ऐसे जोकर से शादी ना हो जाए जिसको डांस करना ही नहीं आता। अब देखो, जरूरी नहीं है कि किसी को फिल्मी चीजें करना पसंद है तो वो इंसान सच में तुमसे प्यार करता ही है, और अगर कोई इंसान सिंपल है इसका मतलब ये कि वो तुमसे प्यार नहीं करता। सबके प्यार जताने के तरीके अलग अलग होते हैं। कोई ये नहीं बोलेगा कमेंट में कि डांस करना नहीं आता तो सौरभ जोशी को डिफेंड कर रहा है। बाकी आज हम सारी फेक चीजों की बात करने वाले जो ब्लॉगर करते हैं, तो सौरभ जोशी भी काफी सारी ऐसी चीजें करता है अपने ब्लॉग में जिससे उसके बारे में ज्यादा बात हो, या फिर उसके ब्लॉग को ज्यादा लोग देखने आए वो छोटी छोटी क्लिप्स देखकर। जैसे कि वाइफ हल्दी में गिर गई, क्लिप कट नहीं करी, डाल दी ब्लॉग में। वाइफ बार बार इग्नोर हो रही है, वो भी बार बार डाल दिया। और डांस भी हो गया हमारा बढ़िया, गिर भी गई मैं, लग भी गई मेरे। हाय बड़ी, मेरे को समझ नहीं आता हंसूं या रो। गाइस देखो डेकोरेशन बढ़िया हो रखी है। इधर आओ। इधर तो मम्मी बैठी है, उधर आपकी मम्मी बैठी है। अरे मम्मा शिफ्ट हो जाएगी अभी तक। ये क्या है? YouTube पर सस्टेन करने के लिए काफी सारे लोग ऐसी स्क्रिप्टेड चीजें भी करते हैं जिससे कि वीडियो की क्लिप्स कटे वायरल हो। पर मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि आप किसी अपने को बुरा फील करवा रहे हो सिर्फ अपनी वीडियो वायरल करवाने के लिए। और क्योंकि आपका वीडियो बनाने का काम डेली है तो ये चीज डेली होगी, और ये चीजें डायरेक्ट ना सही पर इनडायरेक्टली इंसान के दिमाग पे थोड़ा थोड़ा असर करती है। और सौरभ जोशी स्क्रिप्टेड करता है, इस चीज की काफी बार प्रूफ भी मिल चुके हैं कि वो कुणाली को बता रहे हैं कि अब मैं ऐसा बोलूंगा तू ऐसा बोलना। सही है। और ये चीजें सिर्फ सौरभ जोशी नहीं, लगभग सारे बड़े ब्लॉगर्स करते हैं। और जब इन लोगों में आपस में लड़ाई होती है, मतभेद होता है, तो खुद एक दूसरे को एक्सपोज करने लग जाते हैं। जैसे कि निदा ने लड़ाई के बाद बताया कि सूफियान उसके ब्लॉग में जो भी कुछ उसको स्पेशल फील करवाने के लिए करता था वो सब एक्चुअल में निदा ही प्लान करती थी, वही सब उसको करके देती थी, और वो ब्लॉग में बस ऐसा प्रिटेंड करता था कि वो कर रहा है अपनी तरफ से। तो ये सारे आइडियाज लाना, ये सारी चीजें करना, और लिटरली मैं बता रही हूँ गाइस, मुझे अगर किसी को सरप्राइज देना होता था ना, मैं खुद बैठ के ऑफ कैमरा बना रही होती थी सामान। मैं खुद जाती थी सामान लेने के लिए और मैं बनाती थी, और मैं ओह थैंक यू सो मच ऐसा करती थी ऑन कैमरा। इसके लिए करती थी कि ब्लॉग चलो आपके लिए। मैं प्रेगनेंसी का पेट लेके बैठी हूँ गुलाब तोड़ते हुए, ताकि दिखा सके ब्लॉग में कि आपने मेरे लिए किया। ब्लॉगर्स के सरप्राइज, लाइफस्टाइल, खुशियां, दुख, लगभग सब कुछ उनका कंटेंट के लिए होता है, और गलती उनकी भी नहीं है क्योंकि ऑडियंस कुछ भी बोरिंग कंटेंट नहीं देखना चाहती। मैंने भी ट्राई किया था 100 दिन तक व्लॉगिंग करने का, एकदम रॉ रहा, मैं रियल जो कुछ हो रहा है सिर्फ वही दिखा रहा हूँ, ऑडियंस को इंटरेस्ट नहीं आया तो मैंने व्लॉगिंग छोड़ दी इवेंचुअली। अब इन लोगों का व्लॉग्स अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए देखते हो बिना कनेक्ट हुए तो बहुत बढ़िया, मूवी की तरह देखो और भूल जाओ। क्योंकि काफी सारे लोग व्लॉगर से इतना कनेक्ट कर जाते हैं कि वो इंफीरियर फील करने लगते हैं, वो इनकी जिंदगी ऐसे इंस्पिरेशन लेने लगते हैं कि इनकी कितनी बढ़िया जिंदगी है। आप वीडियो एंड तक देखो, आपको पता चलेगा कि आपकी जिंदगी इन ब्लॉगर से 100 गुना बेटर है। तो निदा सूफियान को जितने लोग नहीं जानते हैं, मैं बता दूं, पूरी कहानी सुना देता हूं। जो जानते हैं उनको भी बता देता हूं, क्योंकि इंटरनेट पर लड़ाई करना बहुत आसान है, स्टोरी टेलिंग सबको नहीं आती है। मैंने भी इन लोगों की वीडियो देखी, एक बार में मेरे को भी कहानी समझ नहीं आई, तो आप ना उलझो, इसलिए मैंने अपना दिमाग खराब किया है। तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना। तो इनकी शुरुआत हुई थी टिकटॉक पर वीडियो बनाने से, और टिकटॉक की वीडियो देखकर ही मैं समझ गया था कि सूफियान को निदा से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि होता तो ऐसा कंटेंट ना बनाता वो उसके साथ। और आज मुझे मिलने कैसा बुलाया? कुछ नहीं, बस मेरा मूड था और वैसे भी मैच फ्री थी। हाय दीदी। हाय। ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? नहीं, मूड।
पहले तो ये कंटेंट ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था कि एक लड़की के कंसेंट के बिना फोर्सफुली उसे पब्लिकली किस कर लिया। बाकी टिकटॉक था तो क्या बोले। अब ये लोग टिकटॉक पे साथ में ग्रो हो रहे थे, बढ़िया सब चल रहा था। और क्योंकि निदा जो थी वो बचपन में किसी ट्रॉमा से गुजरी थी, उसको जो भी कुछ प्रॉब्लम थी अपने बचपने की, और उसको जैसे ही थोड़ा बहुत प्यार फील हुआ सूफियान की तरफ से, थोड़ा सा अफेक्शन फील हुआ और उसने उसको प्रपोज कर दिया। और काफी लोगों का आज भी कहना है कि सूफियान छपरी था, उसको क्यों प्रपोज किया निदा ने, उसको कोई बेटर मिल जाता। सूफियान में उसको क्या दिखा, बट मुझे जितना समझ आया उस वक्त जो कंटेंट के इनके आइडिया थे वो निदा बताती थी सूफियान को, जिससे इनकी आईडी चल रही थी। तो सूफियान ने अपनी तरफ से कुछ ज्यादा स्पेशल फील करवाया होगा उसको, इसीलिए उसने प्रपोज कर दिया। और उस वक्त लगभग सबको ही फेमस होना था। बाकी इन लोगों ने काफी इंटरव्यूज में ही बताया कि जितने आइडियाज वगैरह होते थे वो सब निदा के ही होते थे। और फिर इन लोगों ने यूट्यूब पे कदम रखा व्लॉगिंग के साथ। और व्लॉगिंग में इनके पास एक फुल प्रूफ आइडिया था कि 2 लोग रहेंगे, एक कपल रहेगा जिसमें जो पति है उसको एकदम ही ग्रीन फ्लैग, ग्रीन फॉरेस्ट दिखा देंगे कि ये तो सबसे अच्छा है, आइडियल पति एकदम। और फिर जो फीमेल ऑडियंस है वो एकदम खुश हो जाएगी कि यार यही चाहिए बिल्कुल, और उनको डेली देखने में मजा भी आएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ स्ट्रेस दूर करने के लिए तुम्हारा। मैं हूं ना, मैं कहीं जा रहा हूं, नहीं बोलूंगा आज के बाद। जो वर्ड तुमको नहीं पसंद है, निदा अपने साथ बच्चा है छोटा, मैं मानता हूँ जिद पे बीतती है निदा, मैं समझता हूँ, मैं इसके लिए तुम्हारे साथ हूँ ना, मैं समझ लग जाएगा। छुरी छोड़ दो, अच्छा छुरी छोड़ दो। कितना अच्छा पति है, सब समझता है बीवी का, इतनी चिंता भी करता है। और ये दोनों इतने ज्यादा भोले थे कि हर हफ्ते एक ना एक बंदे पे प्रैंक हो जा रहा था। और दोनों एक्सट्रीम जब सिचुएशन आती थी इनके सामने तो उस पर भरोसा कर लेते थे। दिमाग में ही नहीं आता था कि एक चैनल है जिसपे डेली वीडियो जाती है, शायद उसका प्रैंक शूट हो रहा हो। नहीं, ये सिचुएशन आई है पर भूलेंगे भी कैसे, क्योंकि सब स्क्रिप्टेड होता था। और मुझे इनके जो प्रैंक के टाइप थे वो सबसे ज्यादा अजीब लगते थे। माई वाइफ इन फ्रंट ऑफ पेरेंट, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर प्रैंक, चीटिंग प्रैंक, स्मोकिंग प्रैंक। और अगर चलो एक बार को मान लिया कि ये सारे प्रैंक रियल थे, तो किसी के साथ अगर रियल में हो तो उसके दिमाग का, मेंटल कंडीशन का तो तुम एकदम भांग ढोकला कर दो भाई। और फिर इनके प्रैंक पर भी व्यूज आने बंद हो गए, तो इनने घर शिफ्ट करने पे जोर दिया। उसके अराउंड भी बहुत सारे व्लॉग वगैरह बनाए। और फिर घर शिफ्ट कहाँ किया, जहां पर ऑलरेडी इनके दोस्त रहते थे। और इनने सोचा कि अब इनके साथ में प्रैंक व्रैंक शूट करेंगे, बढ़िया चलेंगे। बाकी जिस फ्रेंड के आसपास इन लोगों ने शिफ्ट किया उसका नाम मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर इनकी बातें, र्यूमर वगैरह सब झूठ निकले तो वो लड़की की बेवजह बदनामी हो जाएगी। तो फेस भी इसलिए हाइड रहेगा। वही इसको झगड़ा लगाना है हम लोग के बीच में। तो तुम क्यों यूज करते हो उसकी चीजें? तो उसके लिए करता नहीं करता वो ऐसे मालूम। भले ही नहीं करता हो, मैं बोल दी तो क्या ही हो गया। अब ये 2 कपल दोस्तों की 4 लोगों की जोड़ी बन गई। ये लोग साथ में घूमने लग गए, मजे करने लग गए, वीडियोस बनाते, प्रैंक बनाते, सब बढ़िया चल रहा था। और तभी निदा को उस लड़की के ऊपर शक हो गया कि सूफियान और उस लड़की का चक्कर चल रहा है और निदा के साथ चीटिंग हो रही है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये कहानी निदा के अकॉर्डिंग है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 पर्सपेक्टिव है, 3 अलग अलग कहानियां हैं। और सच क्या है वो हमें भी नहीं पता। अब सूफियान रोज बॉक्सिंग क्लासेस जाता था और वहां से वो सीधे अपनी पड़ोसन के घर चल जाता था, जब वो पड़ोसन का हस्बैंड घर पे नहीं होता था। यहाँ पे एक बात और बता दूं मैं, जो पड़ोसन है उसका हस्बैंड है, उस हस्बैंड की वो जो पड़ोसन है वो सेकंड वाइफ है। ये भी र्यूमर ही है या सच है मुझे नहीं पता, पर ये निदा ने ही बताया है। तो एक बार निदा ने सूफियान को उसके घर में जाते हुए पकड़ लिया। और इसके ऊपर भी इन दोनों के अलग अलग पर्सपेक्टिव है, दोनों ने अलग अलग कहानी बताई। इतनी कहानी सुन ली आज मैंने, मैं तुम्हें पूरा एक करके बता दूंगा दोस्तों। वो आगे गया, वो घर के पास जाके खड़ा हुआ, मैं नीचे उतरी फटाफट, तो इंसान को मेरी आवाज आ गई, वो भाग के यहाँ पर आया और उतने में मैंने जब उसका फोन हाथ से लिया, वो इंसान का चैट खुला हुआ था और उस पे लिखा हुआ था घर के बाहर। इसकी कहानी में हमें समझ आ गया कि सूफियान उसकी गेट पे पकड़ा गया। जब वो अंदर जाने वाला था उसने मैसेज कर दिया था कि बाहर आ गया हूँ। पर सूफियान भाई की कहानी में कुछ समझ नहीं आया, वो क्या कहना चाहता है मुझे समझ ही नहीं आया। 2-2 घंटे की वीडियोस देखी मैंने उसकी, मेरा दिमाग का कचरा हो गया कुछ। मैं ऐसा था क्या कहना चाहता भाई, स्क्रिप्ट लिखवा के ला इसकी भी नहीं रहा, शायद वो अच्छी लिख दे। यहाँ मेरे को समझ आ गया था कि कंटेंट तो वही बना रही थी, प्लान वही कर रही थी, इसको नहीं बनाना आता। सामने वाला नीचे क्यों घूम रहा है, सामने वाला सुबह मुझे वीडियो कॉल क्यों किया, थोड़ा रुका, पीछे पीछे चुपचाप मैं भी चलते हुए देखने के लिए सामने वाला करना क्या चाहता है। जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा देखने के लिए, मैं आसपास देखा कोई है नहीं है, पीछे से गाइस आके तमाशा चालू। कहानी समझो, ये निदा जा रही है, ये सूफियान आ रहा है, और जब ये इसके पीछे जा रहा था तो इसने पीछे से आके तमाशा चालू कर दिया। जब वो तेरे आगे थी तो पीछे से आके कैसे तमाशा चालू किया, मेरे को नहीं समझ आएगा इसकी कहानी। किसी को आई हो तो बता देना। और ये सामने वाला, पीछे वाला, आगे वाला, बाजू वाला क्या होता है, नाम लेके बात करो भाई, सब मिलके क्यों कंफ्यूज कर रहे हो ऑडियंस को। और मुझे तो ये समझ नहीं आता, जब निदा को इनसिक्योरिटी हो रही थी उस लड़की से, तो इन लोगों ने दोस्ती क्यों नहीं खत्म करी। पर नहीं, ये बंदा अभी भी उस लड़की के साथ घूम रहा है, ये सब होने के बाद। और ये पता लगाने के लिए किसी ने जासूसी नहीं करी, वो खुद स्टोरी डाल देता है स्नैप पे। अब एलिगेशन तो काफी लग गए हैं, चीटिंग, डोमेस्टिक, एक्स गर्लफ्रेंड से मिलना, मैनिपुलेट करना, गोली दवाई खिला के सुला देना, बच्चे पे ध्यान न देना। पर ये सारी चीजों को एक बार हम एलिगेशन मान सकते हैं कि हुआ है नहीं हुआ हमें नहीं पता, हो सकता है सब एलिगेशन हो। पर जिस लड़की की वजह से उसको इनसिक्योरिटी हो रही थी, जिसकी वजह से सब निपट लिया, अब तो उसके साथ मत घूमो। पर नहीं, लगा दे रहो चीटिंग एलिगेशन, भाई तो घूमेगा और फिर डालेगा 2 घंटे की वीडियो जिसमें कद्दू कुछ समझ नहीं आएगा तुम्हें। भाई तू स्क्रिप्ट लिख के डाला कर वीडियो, अगर तुम कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व कर रहे हो ऑडियंस को तो समझ तो आन दो कुछ। मुझे स्टोरी स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती तुम्हारी। एक तो यहाँ पर 3 पार्टियां, वो तीनों कभी यूट्यूब पे
पे डाले वीडियो, कभी स्नैप पे डाले। ऑडियंस पहले कह रही थी जब ये लोग कुछ बोल नहीं रहे थे कि बता दो कुछ तो बता दो, अब ऑडियंस करी बस करो, अब मत बताओ, दिमाग खराब कर दिया तुमने बता के, समझ कुछ आ नहीं रहा, कचरा डाले जा रहे हो दिमाग में। कुल मिला के 7-8 घंटे का कंटेंट होगा और उसमें कुछ कहानी क्लियर समझ नहीं आ रही, बस दोनों पैसा 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 कर रहे हैं। लोग किसी को पार्टनर बना के उसके साथ बिजनेस करते हैं, उसमें धोखा मिलता है। यहाँ निधि अपने लाइफ पार्टनर के साथ बिजनेस कर रही थी, उसको वहां धोखा मिल गया। वो तो कुछ कागजी कार्रवाई भी नहीं हुई, उसके पास एग्रीमेंट भी नहीं होंगे कि चैनल में कुछ ओनरशिप हो वो मिल जाए या कुछ मिल जाए, गया। और गाड़ी वो भी पति के नाम पे होगी। अब पैसा तो ऑब्वियसली दोनों ने मिलकर कमाया है और यहाँ इतने बड़े बड़े मुद्दे चल रहे हैं। तुम सोचो तीसरी जो लड़की है जिसपे इतने झूठे इल्जाम लग रहे हैं, उसका कितना बड़ा मुद्दा होगा। दूध पीते बच्चे थे और मैं अम्मा थी जो मैंने लोगों को बर्बाद किया। इतने नैरेटिव सेट होने लगे कि मेरे घर से निकलते हुए देखा, मेरे घर पे चढ़ते हुए देखा, मेरे घर पे आते हुए देखा। क्यों आपने लास्ट डे मेरे को बोला आटा है क्या? क्यों मेरे घर से आटा लेकर गया? दोस्तों इससे हमें शिक्षा मिलती है कि आटा हमेशा थोक में पिसवा के रखना चाहिए। क्या पता इतनी बड़ी लड़ाई के बीच में पिसा हुआ आटा आ जाए। वैसे आटा तो पिसा हुआ ही होता है, पर इन सब के बीच में इसका पति भी पिस रहा है बेचारी का। उसको लोग मैसेज कर करके बोल रहे हैं कि तुम्हारी वाइफ के चक्कर में सब लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उसको संभालो, ये करो वो करो। जब तुम्हारी वाइफ पे एलिगेशन लग रहे हैं तो उसको सूफियान से क्यों मिलने दे रहे हो, मत मिलने दो। पर वो बेचारा कुछ नहीं बोल रहा है, शायद उसका स्नैप मोनेटाइज नहीं है। पर ये यहाँ पर पूरी तरीके से डिफेंड कर रही है कि भाई सूफियान तो ऐसा कर ही नहीं सकता, मैं तो सूफियान की टीम में हूँ। और इसने उल्टा निदा पे एलिगेशन लगा दिया कि वो वायलेंट है। और बल्कि मुझे पता चला है कि ये निदा की बचपन की दोस्त है, कॉलेज के टाइम की। कॉलेज को बचपन मानते हैं ना, मतलब ठीक है। सूफियान जो है उसको मैंने कभी भी लाइफ में ना चिल्लाते हुए देखी, ना गाली देते हुए देखी, ना हाथ उठाते हुए देखी, ना कुछ गलत करते हुए देखी। लेकिन मैंने ये सब सामने वाले को करते हुए देखी हूँ अपनी आंखों से। सारे कैरेक्टर देख लिए तो अब कहानी खत्म करते हैं और अपना ओपिनियन देते हैं। निदा को इनसिक्योरिटी हुई पड़ोसन से और निदा के अकॉर्डिंग सूफियान को उसने चीटिंग करते हुए पकड़ लिया। अब इन दोनों ने डिसाइड किया कि लड़ाई दंगा नहीं करते, सेटलमेंट कर लेते हैं और फुर्सत होते हैं डाइवोर्स ले लेते हैं। दोनों का डिसाइड हो गया। जब सेटलमेंट करने निदा और सूफियान बैठे तो उन दोनों में फिर से झगड़ा हो गया और वहां की वो क्लिप है वो जो लड़ाई झगड़े वाली हो रही है, जो कि निदा के अकॉर्डिंग डोमेस्टिक। बाहर के जो इंसान भागा है, जो बोला ना कि मेरा हाथ पड़ता तो घूमती नहीं फिरती नहीं, फोटोज देख जो मारे थे मुझे और जोहान को। फोटोज देख के आप समझ जाओ कि और ऑडियो, लेट मी मेक यू हियर द ग्लिम्स ऑफ दैट ऑडियो। और सूफियान के अकॉर्डिंग वो खुद को डिफेंड कर रहा था जब हाथापाई हो गई थी और वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी तभी की है। तो मैंने कैसे करके दरवाजा खोला, दरवाजा खोलते ऐसे बंद किया तो अंदर से आवाज निकली, ए ममता दरवाजा लॉक कर, रिकॉर्डिंग चालू कर, इसकी मां क्यों। मैं दरवाजे के पास भागते हुए गया, ठीक है, तो मुझे पीछे से खींच लिया गया, डाइनिंग टेबल पे गिरा, वहां पे एक वाज था तो वाज टूट गया मेरे हाथ पे। जैसे वाज टूटा मैं उठा, फिर बाहर जाने के लिए तो मेरे धक्कम धुक्की हो गई जहां पे वो गालियां, समझ लो गाइस आप लोग, वो जो आवाज आ रही है वो वक्त मैं गिरा। उसके बाद में मैं आगे आया अपने आप को बचाने के लिए, मेरा हाथ पैर चला जो भी हुआ, बट मैंने मारा नहीं, मैंने अपने आप को डिफेंड किया। अपने आप के लिए मैंने डिफेंस वो किया। इस बेचारे ने अपने लिए डिफेंस वो किया और फिर ये उसी लड़की के साथ गेड़ी मारने निकल गया जिसकी वजह से इनसिक्योरिटी हुई थी और जिस वजह से लड़ाई हुई थी। मास्टरमाइंड या फिर निदा के अकॉर्डिंग जिसके साथ इसने चीटिंग की। अब इसके बाद इनका जो बच्चा था वो हॉस्पिटल में एडमिट था, वहां पर ये उसको देखने जा सकता था पर ये देखने नहीं गया, इसने अपने मम्मी को भेजा। अब इसके अकॉर्डिंग बात ये है कि इसको डर था कि वहां पे इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, जहां पर सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में होते हैं सब हॉस्पिटल में। तो ये सब थी ऊपर की कहानी। मेन कहानी ये है कि ये दोनों पैसा डिस्कस कर रहे हैं इंटरनेट पर कि किसको कितनी जायदाद मिलेगी, किसका कितना हक है, जो कि कोर्ट में डिस्कस होना चाहिए, वो भी प्रूफ के साथ। और इन्हीं सब के बीच में इन लोगों ने बताया कि इनने 80 लाख रुपए का लोन ले रखा था एक घर के लिए, जिसकी किस्त बंदी हुई थी 70-80 हजार रुपए समथिंग की, जो कि अब इन लोगों में कुछ घपलत हो रही है कि कौन भरेगा, कैसे भरेंगे या क्या कचरा हो रहा है। अब तुम सोचो इन लोगों की जिंदगी देख के जो भी लोग सोचते होंगे कि क्या बढ़िया जिंदगी है, कितने सुपीरियर है, क्या हंसी खुशी चल रही जिंदगी, कितना पैसा है, रोज घूमने निकल जाते हैं, खूब शॉपिंग करते हैं, खूब ट्रेवल करते हैं। 80 लाख रुपए का लोन क्यों? ऑडियंस को दिखाने के लिए। और अभी जब लड़ाई हो गई तो खुद ने ही एक दूसरे की पोल पट्टियां खोल दी कि सब स्क्रिप्टेड था, प्लान था, इतना लोन है, इतनी गरीबी है, इतनी परेशानी है। और सबसे अजीब चीज, निदा ने बताया कि वो उसकी बेइज्जती करता था वीडियो में, ताकि जो मेल ऑडियंस देखती है जो अपनी बीवी को कुछ नहीं बोलती वो सेटिस्फाइड फील करे कि किसी ने तो अपनी बीवी को डांट दिया, फटकार दिया इनके सामने। और ये अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से बात करता था दोस्तों के मोबाइल से, पड़ोसी के साथ चक्कर चल रहा था, और ये सब निदा देख रही थी, झेल रही थी इतने दिन से। और जब उससे नहीं झेला गया तब ये नौबत डाइवोर्स पे आई है। पर सूफियान के अकॉर्डिंग निदा चीट कर रही है और उसका किसी और से चक्कर चल रहा है, जिसके लिए ये बहुत दिन से सूफियान से लड़ रही थी ताकि सूफियान खुद छोड़ दे। पर अब जब नहीं छोड़ रहा है तो उसने झूठे एलिगेशन लगा दिए सूफियान पे, ताकि पैसे भी मिल जाएं और वो खुद बुरी भी ना बने ऑडियंस की नजरों में। अब इन दोनों ही केसेस में जो सबसे ज्यादा सफर करेगा वो इनका बच्चा है। निदा के केस में हम देखें तो इतना सब झेलने के बाद उसका रहना बहुत मुश्किल है और सही भी नहीं है वो। पर सूफियान की तरफ से देखें तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि निदा वापस आ जाए, क्योंकि बच्चे की भी लाइफ है ना वहां पे। वो बोल रहा है मेरी इज्जत उछाल दी, मैं नहीं ला सकता। उसकी इज्जत से तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी बच्चे की लाइफ। दूसरा पॉइंट, पैसों वाली बात पर जितना मैंने पता किया, कंटेंट पूरा वो प्लान करती थी, कंटेंट कैसे बनेगा वो सब एग्जीक्यूशन वो करती थी, थंबनेल भी वो बनाती थी, टाइटल भी वो डालती थी, अपलोड भी वो करती थी। तो इसमें सूफियान का पैसा कहां से आया मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। वो तो ऑलरेडी उसके हक का पैसा है, बल्कि अगर वो कुछ परसेंट ले रही है तो वो गलत है, उसको तो पूरा ही लेना चाहिए। बाकी ये जो एलिगेशन वो सच है या नहीं वो तो मुझे नहीं पता, पर अगर कोई आदमी अपने बीवी बच्चे के होते हुए ऐसी हरकतें करता है छिचोरों वाली, तो उसको शादी ही नहीं करनी चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर इतना छिचोरापन भरा हुआ है, और बच्चा तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि शादी और बच्चा बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर आपके अंदर
हिम्मत नहीं है इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की तो दूसरों की लाइफ बर्बाद नहीं करनी चाहिए। बाकी मैंने अपनी तरफ से अनबायस्ड होकर दोनों के पॉइंट सुनने की कोशिश करी। सूफियान खुद अपनी कहानियों में बहुत ज्यादा उलझा हुआ है। उसकी बातें सुन के मेरे को खुद को समझ नहीं आती, आधी तो आधी अजीब लगने लगती है कि जितने उसने स्क्रीनशॉट वगैरह डाले उसमें दिख रहा है कि वो निदा घर पे रह रही है, खाना बना रही है, बच्चा पाल रही है, वीडियो देख रही है, सब कर रही है, और ये बाहर जाके कहीं बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है, कहीं जिम जा रहा है, कहीं पार्टियों में जा रहा है, कहीं घूम रहा है अपने दोस्तों के साथ। अगर तुम्हें पूरी जिंदगी का मजा अकेले ही लेना है तो अकेले ही रहो फिर, है कि नहीं। अगर वाइफ को पार्टनर बोला जाता है तो पार्टनर का कुछ मतलब होता है। बाकी इनकी कहानी इतनी है कि वो अभी अपने बच्चे के नाम पे रो रहा है कि मुझे मेरे बच्चे से नहीं मिलने दे रहा है। ये यहाँ पर बोल रही है कि मेरे साथ जो इतना बुरा हुआ मैं उसका बदला लूंगी। तो अब आगे चल के देखो ये लोग एक भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि ये लोग समझदारों की तरह ये सब कोर्ट में लड़े, इंटरनेट पे अपनी बेइज्जती ना करवाएं। और दूसरी चीज जो हम सौरभ जोशी की बात कर रहे थे, वहां पर भी काफी सारे लोग लगे कि इसकी वाइफ जितनी वो दिख रही है शार्प, ये बाद में अपने पति पर हुक्म चलाएगी। और शायद इसी वजह से अभी सौरभ जोशी के जो व्लॉग्स हैं उनमें ऐसी बातें बहुत होती हैं कि ये देख लो किचन, तुम्हें यहाँ पर काम करना है, और जो सौरभ जोशी खाता है वो बोलता है तुम्हें भी वही खाना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि वो दिखाना चाहते हैं कि बहुत हम कंट्रोल करके रखने वाले हैं इसको, या तो फिर हो सकता है वो रिलेटेबल फील दे रहे हो मिडिल क्लास फैमिलीज को, वहां पर जैसे औरतें रहती हैं वैसे ही हम भी रखेंगे, काम वाली बाई भी नहीं लगाएंगे। तो ऐसे ही व्लॉगर्स जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से अपनी वीडियो स्क्रिप्ट करते हैं। जिनके पास पैसा नहीं है वो पैसा दिखाना चाहते हैं ताकि सुपीरियर दिखे, जिनके पास पैसा है वो रिलेटेबल फील देना चाहते हैं और जानबूझ के गरीब दिखते हैं। तो मेन चीज आपके और हमारे समझने के लिए इतनी है कि व्लॉगर्स को एज अ एंटरटेनमेंट देखो, मजे करो, आगे बढ़ो, इनसे इतना कनेक्ट मत हो कि बुरा लगे। अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग निदा सूफियान के लिए भी रो रहे हैं कि क्यों अलग हो गए, हमें अच्छा नहीं लग रहा, बुरा लग रहा है। दोस्तों अपनी जिंदगी पे ध्यान दो, अपने आप को ग्रो करो, इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा। बाकी मैं आपके लिए ऐसी बढ़िया बढ़िया टॉपिक लाता रहता हूँ जिन पे कोई बात नहीं कर रहा। तो आप कमेंट में आपके पास कोई टॉपिक हो तो वो बताएं, वीडियो से रिलेटेड कोई ओपिनियन हो तो वो दें। बाकी वीडियो यहाँ तक देखिए तो सब्सक्राइब कर दें चैनल, वीडियो को लाइक कर दें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में और बढ़िया टॉपिक के साथ। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।